मजबूर हो गए, मजबूर हो गए। और हर बारी नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर बवाल काटा। पुलिस के समझाने के बाद भी दिव्यांग नहीं माने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने दिव्यांगों की गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। गिरफ्तार किए गए दिव्यांगों को हरबाला पुलिस चौकी ले जाकर छोड़ा गया, जिसके बाद दिव्यांग अपने अपने घर को निकले। सोमवार को दिव्यांग शहर के अलग अलग क्षेत्रों से निजी एवं कमर्शियल वाहनों से सीधे मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले। कूच के दौरान दिव्यांगों की संख्या तकरीबन 350 रही होगी। जब पुलिस को दिव्यांगों के मुख्यमंत्री आवास कूच करने की भनक लगी तो पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पैर फूट गए। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर वाहन दौड़ाने शुरू कर दिए। कुछ पुलिस कर्मियों ने बैनर लेकर जा रहे दिव्यांगों को विजय कॉलोनी में रोकने का प्रयास किया, लेकिन दिव्यांग अपनी जिद पर अड़ गए, जिसके बाद संगठन का बैनर लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए। आवास के बाहर दिव्यांगों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस और दिव्यांगों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस के समझाने के बाद भी दिव्यांग नहीं माने, जिसके बाद दिव्यांगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ दिव्यांगों को हरवाला पुलिस चौकी छोड़ा। संगठन के प्रतिनिधि विपिन चौहान ने बताया कि मौके पर कोई भी अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। दिव्यांगों को सरकार उत्पीड़न करने का काम कर रही है। प्रमुख मांग सरकारी विभाग में बैकलॉग पदों पर भर्ती, दिव्यांगों की 1500 से 5000 रुपए पेंशन दिए जाने, दिव्यांग आयोग का गठन करने, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक करने समेत 15 सूत्रीय मांग है, लेकिन सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस मौके पर भूमिका यादव, अरविंद चौहान, अरुण कुमार चौधरी, अनीता शास्त्री, निर्मला मेहता, प्रेमा विश्वास, नवीन कुमार, सरिता जोशी, सत्य प्रकाश आदि मौजूद रहे। 3 सितंबर को प्रशासन को दिया था ज्ञापन। लंबित मांगों पर कार्रवाई को लेकर दिव्यांगों ने 3 सितंबर को प्रशासन को ज्ञापन दिया था, जिसमें 4 दिन के भीतर सकारात्मक कार्रवाई का आग्रह किया गया था, लेकिन उत्तराखंड दिव्यांग क्रांति महाआंदोलन का आरोप है कि मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास कूच करने का फैसला लिया गया। क्या है आप लोग क्या करते हैं? सर, मेरा नाम प्रेमा विश्वास है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूँ और आज ये हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड सरकार में सामान्य खिलाड़ियों को नेशनल मेडल पे जॉब दे रहे हैं। तो हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम भी नेशनल मेडलिस्ट है, हम गोल्ड मेडलिस्ट है और हम लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। हम लोगों को आउट ऑफ टर्न में जॉब नहीं दे रहे। हम इसके लिए कई बार पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी से, बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया है, लेकिन आज भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आज यहाँ पे सड़क पे आना पड़ा हम लोगों को ये मांग पूरी करने के लिए। चलिए, यहाँ पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिव्यांगजन मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप कहाँ से आए? मेरा नाम परवेज है, मैं हरिद्वार से आया हूँ और हमारी जो मांगे है पेंशन को लेकर के है, हमारी अन्य मांगे है। क्योंकि मैं आऊंगा आपके पास में। तस्वीरें आप देखिएगा, बिल्कुल लड़ने भिड़ने के मूड में इस समय दिव्यांगजन लग रहे हैं और ये तमाम जो दिव्यांगजन है, कोई व्हील चेयर पे आया हुआ है, कोई पैदल आया हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिएगा ठीक मुख्यमंत्री आवास की। यह आप देखिएगा, ये मुख्यमंत्री आवास कार्यालय उत्तराखंड है और ठीक इसके सामने ये दिव्यांगजन सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए हैं और इस तस्वीर को भी आप देखिएगा, ये तस्वीर को देखिएगा किस तरह रेंगते हुए ये लोग चल रहे हैं। और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि, इन तस्वीरों को देखिए। अच्छे खासे पैरों वाले जनप्रतिनिधि गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये वो हैं जो पैरों से विकलांग हैं, कोई हाथों से विकलांग है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि विकलांग नहीं है। ये देखिए, ये ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस समय वाकई में एक अजीब सी स्थिति हो गई है। ये देखिएगा, तमाम जो बड़े बड़े मंत्री हैं, तंत्री हैं, संतरी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, चमचमाती हुई गाड़ियों में अंदर आ रहे हैं और ठीक
उनके सामने ये दिव्यांगजन जो लाचार हैं, मजबूर हैं, और आज इनकी मजबूरी है जो इन्हें यहाँ लेके आई है, बोल नहीं सकते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। अब देखिए ये अपनी बात को किस तरह से पहुंचा रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है, बड़ी विकट स्थिति है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, और इनकी आवाज सुनेगा कौन? सर मेरा नाम अशोक कुमार है सर, मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ सर। मैं एक नेशनल खिलाड़ी हूँ, मैं दिव्यांगों कोटे से नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ। जो नौकरी दी जा रही है और लोगों को, वो आम दिव्यांग लोगों को भी इसमें कुछ के बारे में कुछ दिया जाए सर। धन्यवाद। चलिए और तस्वीरें देखिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छे खासे हाथ पांव वाले इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और आज ये विकलांग यहाँ पहुंच गए हैं। ये देखिए कैसे ये मजबूरी में सरक रहे हैं, कैसे ये रेंग रहे हैं, और हाथ पांव वाली सरकार क्यों नहीं सुन रही है इनकी? ये देखिए क्या मजबूरी हो गई है, क्या लाचारी हो गई है। हमारी पेंशन बढ़ाने का काम करे मुख्यमंत्री जी। 1500 रुपए में कुछ नहीं होता, गैस सिलेंडर है, और विकलांग आयोग गठन होना चाहिए, और हमको पेंशन की गारंटी पर लोन मिलना चाहिए 5 या 10 लाख रुपए का, जो उसकी गारंटी हमारी पेंशन हो। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत सारी के विकलांग यहाँ। आप कहाँ से हैं? टिकोले से सापुर रोड पे मांग जी, वो पैसे बढ़ने चाहिए और हम भी कलाम आदमी हमारे पर चलने का वास्ता होना चाहिए। मेरा क्योंकि वो दिव्यांग है, हमारी मांगे, हम यहाँ कोई हम बहुगुणा जी 5 साल के बाद फिर सड़कों में उतरने के लिए मजबूर हो गए। धामी सरकार जी की मांग हमने धामी जी से 2020 में भी बोला था कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों का, हमारे उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए कुछ करिए। हमेशा हमारे को लॉलीपॉप, मेरा भाई 80% दिव्यांग है। अगर मैं आज सड़क पे उतरी हूँ, अगर मैं सकलांग हूँ, तो मैंने अपने भाई का संघर्ष देखा है बचपन से। अगर हम सड़कों में उतरे तो हम अपने दिव्यांग भाई बहनों की आवाज बन के इसलिए उतरे क्योंकि इनमें से कई जो है बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते। हम उनके सपोर्ट के लिए आए, चाहे हमारे को अपनी जान देनी पड़ जाए। 2020 में भी धामी सरकार ने हमारी सुनी। हमारी 3 प्रमुख मांगे है तो 15, लेकिन 3 प्रमुख मांगे हमारी दिव्यांग भाइयों की 1500 से 5000 पेंशन करा जाए। 1500 में कोई गुजारा नहीं होता सर। एक सिलेंडर गैस लेने के लिए 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं। एक दिव्यांग को 5000 से कम के हम मानेंगे नहीं। दूसरा जो है बैकलॉग भर्ती, दिव्यांगों की बैकलॉग भर्ती खोली जाए। हम 1500 रुपए में कैसे बच्चों को पालेंगे? हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं है? हमको इस जवाब, हम 10 साल से कंटिन्यू हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों को कोई जवाब नहीं देता। क्या हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? साहब हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी आए और हम लोगों की मांग को मान करके हम लोगों को गले से लगाएं। हमारी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है। हम लोग कमजोर लोग हैं, हम जंग नहीं कर सकते साहब। हम लोग अपनी जबान से ही कुछ बोल सकते हैं साहब। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।